Hello and welcome back to One on One by TV. This is season 2 and today I have Muiz Hassan Khan with me. मुइज़ बेसिकली एक बहुत बड़े क्रिकेट के शौकीन हैं, एक फ़ैन हैं और एक बहुत दिलचस्प इनकी स्टोरी रह चुकी है रिगार्डिंग क्रिकेट विच ही विल बी टेलिंग हिमसेल्फ अबाउट इट. हाय मुइज़. हाय टीवी. कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं. बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा मुइज़, सो आई वांट यू टू टेक अस थ्रू योर जर्नी कि तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट हुई. टेल माय ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें क्या कहते हैं एज ग्रोइंग अप ये क्रिकेट का शौक किस तरह स्टार्ट हुआ एंड वेयर डिड इट टेक यू. सो प्लीज. Okay, so growing up, cricket has been a very big part of my life. मैंने बचपन से I think around 2003 World Cup was my first memory of watching cricket. हमारे घर वाले सारे घर पे जमा थे and we watched the first match. I think it was against Pakistan versus Australia. Okay. And that was where I really found the interest in cricket. अच्छा. उसके बाद से मैं हमेशा से क्रिकेट देखने का खेलने का हमेशा से बहुत शौक है. ठीक है. The first major tournament I think I played was in when I was in my O levels. Okay. जहाँ पे मैंने अपने बैच को रिप्रेजेंट किया था. वहां से मुझे रियलाइज हो कि मैं शायद क्रिकेट अच्छी भी खेलता हूँ. Okay. तो आई शुड परस्यू इट. ठीक है. तो मैंने अपने आप को ज्यादा मेहनत करना शुरू की. ठीक है. विद इन दैट टाइम पीरियड मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायल्स दिए. जैसे फॉर एग्जांपल around I think 2011 or 2012 there was a PCB talent hunt. मैंने उसमें ट्रायल दिया. I got shortlisted but I don't think it materialized. उसके बाद So was it this moment that you realized कि cricket is not just your hobby but तुम इसको professionally भी pursue करना चाहते हो? I think so. Like I think जब भी कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो there are some moments जहाँ पे उसको लगता है कि maybe it's bigger than what he thinks it is. Yeah. So जब मैंने अपना पहला स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला तो उसके अंदर जब मैंने परफॉर्म किया पहले मैच में और सिर्फ मेरे टीममेट्स नहीं क्योंकि सभी बच्चे थे उस वक्त. जब अंपायर्स आके और टीचर्स आके जब उन्होंने बोला तो दैट मेड मी रियलाइज दैट मे बी आई हैव समथिंग दैट आई कैन परस्यू. मेक सेंस. हां. तो यूजुअली दूसरे हाईलाइट करते हैं तो आपको ज्यादा रियलाइजेशन होती है. एग्जैक्टली व्हेन पीपल आर लाइक नॉट पुशिंग यू डाउन एंड पुलिंग यू अप दैट रियली मैटर्स. तो वहां से मुझे रियलाइज हो कि मे बी आई हैव अ थिंग फॉर क्रिकेट एंड आई कैन डू समथिंग इन इट. तो मैंने अपने आप को अप्लाई करना शुरू कर दिया. मैं I still remember I told my father explicitly कि मुझे क्रिकेट खेलनी है तो he took me to मोइन खान Academy. वहाँ पे अच्छा, encouraging, मतलब he was encouraging towards it. My father has been very passionate about cricket. Like उन्होंने बोला कि मैं नहीं खेलता था मेरा बच्चा खेले. वो टिपिकल देसी जो होता है. That's actually really nice to अगर आपने pursue करनी हो और आपको घर से भी support मिले तो you can actually pursue it. वरना usually लोगों को मैंने काफी stories सुनी है जहाँ पे लोगों को घर से support नहीं मिलती तो they are not able to take it that further. नहीं, it really matters. अगर आपको घर से support मिल गया ना तो it really helps you to propel yourself towards that. तो हाँ, तो फिर मैं मोइन खान अकेडमी में खेला. वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई गॉट टू नो कि किस तरह लाइक नेट्स में क्या होता है, ट्रेनिंग रेजिमेंट्स, ट्रेनिंग सेशंस. उसके बाद साथ साथ मेरा आईबीए में हो गया. अच्छा. तो आईबीए में जब मैं गया तो ऑब्वियसली पढ़ाई IB में what were you studying? So I was doing bachelor's in computer science. Okay. और कंप्यूटर साइंस मतलब काफी टेक टफ स्टफ है तो लाइक बीच में बड़ा मुश्किल हो गया था पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलना. बट आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट. सो इवन आफ्टर आईबीए आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली. आई वेंट टू अ अकेडमी जहाँ पे दानिश करिया मोहम्मद समी भी ट्रेन करते थे. सो इट वाज महिंद्र कुमार अकेडमी. So when he initially saw me, the coach was like, हाँ देखते हैं. लेकिन when I bowled the first ball, he was like, नहीं ये तुम्हें खेलना है. अच्छा. So मैं अपना स्पोर्ट्स और पढ़ाई को साथ मैनेज कर रहा था साथ साथ. I'm sure it must be hard though. It was क्योंकि एक तो आईबी में इतनी एब्सेंसेस नहीं मिलती कि आप अपना उसको परस्यू कर सको. इंस्टीट्यूट के साथ. हाँ इट वाज एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई क्रिकेट साथ मैच करना और फिर आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एब्सेंसेस का भी मसला होता है एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर ग्रेड्स टू मेक श्योर कि आप आगे फिर अच्छा आगे जाके अच्छे कोर्सेज मिले, अच्छे टीचर्स मिले. तो एक सवाल है इसी से रिलेटेड कि डिड यू नॉट एवर फील लाइक कि मुझे मे बी I should stop studying and I should just put all my focus towards cricket? क्योंकि मैंने देखा है जिनका पैशन होता है वो तो फिर पागलों की तरह जुनून की तरह उसको पीछा करते हैं उसका. यार मैंने बहुत बार सोचा. बहुत बार मैंने लिटरली बहुत बार सोचा. बट देयर वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मी दैट थॉट कि पढ़ाई साथ साथ होनी चाहिए. और मेरी माय मदर वाज रियली एडमेंट कि मैं पढ़ाई करूं. और मुझे डर लगता उनसे. तो मैं इसलिए ऐसा करा. तो मैं साथ साथ पढ़ता रहा, साथ साथ क्रिकेट खेलता रहा. It's actually quite sensible कि if one thing doesn't work out, you always have a backup. Exactly. तो backup के लिए ही I played cricket with studies. उसके बाद I was really into it and I was really putting all my efforts into it.
तो द कोच टोल्ड मी कि भाई जब मैं महेंद्र का अकेडमी में कि हम इसको सुपर लीग में भेजते हैं यूके में। अच्छा, जबरदस्त। और यूके में, ओके। यूके में और आई वाज रियली हैप्पी। और 2 दिन बाद मुझे मल्टीपल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए। अच्छा, तो मुझे कोई मेरे ख्याल 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ा क्रिकेट से। ओके। उसके बाद मैंने उस तरह से परस्यू नहीं किया क्रिकेट को उस लेवल पे फॉर ईयर और समथिंग। अच्छा, तो मैं रिहेबिलिटेशन और इसमें सब के मैं एक Busy बार हो बिल्कुल गए। सही हो जाऊं और साथ साथ पढ़ाई करता रहूं। हम्म। उसके बाद कराची किंग्स के ट्रायल्स आए थे बीच में। अच्छा, तो मैं पहले वाले में शॉर्टलिस्ट हुआ था, फाइनल राउंड में पहुंचा था। फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं हुआ था बट दैट डिडंट पुट मी डाउन। उनके ट्रायल्स में फिर गया ओके। बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद द कोचेस डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी शायद या कुछ इस तरह का था। Okay. तो एज के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा मसला किया। ठीक है। आई ट्राइड एक्सप्लेन टू देम बट नहीं माना, कोई बात नहीं। सो वहां से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ क्रिकेट से। तो मैंने थोड़ा सा क्रिकेट कम कर दी। आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IBA आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब। ओके। तो जब मैं जॉब करना शुरू हुआ तो फिर आई कंप्लीटली लेफ्ट क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 6 months। अच्छा, बट ओवर दैट टाइम पीरियड ना Yeah. ऐसा था कि समथिंग वाज मिसिंग लाइक it didn't feel complete. हाँ, क्योंकि मैं इतनी आदत थी फील्ड पे रहने की और इट वाज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। Makes sense. तो मैंने कहा यार कुछ तो मिसिंग है। Yeah. तो आफ्टर 6 months आई रियलाइज दैट आई नीड क्रिकेट Okay. वेरी मच। तो मैंने अपनी ही कंपनी की टीम बनाई, Okay. उनको टूर्नामेंट्स में डालना शुरू किया। So you started from below again. Yeah. बिलो नहीं लाइक वहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल टूर्नामेंट्स होते थे। जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा चैलेंजर्स का बहुत बड़ा कप है, Okay. बहुत टाइम से चल रहा है। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट विद माय टीम कॉर्पोरेट लेवल पे। और उसी के साथ साथ IBA की alumni टीम बनी, उसमें खेलना शुरू किया। अच्छा। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग हियर एंड देयर सही, just to वापस get the से- feel of it again. ठीक है। It made me realize that I was missing something really important in my Yeah. life and I really needed it Makes sense. for my own sanity as well. हम्म। तो इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे और अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ। So अच्छा, so why? I feel like बाहर you get a better share. Okay. Like they आपके टैलेंट को ज्यादा वो Acknowledge किया जाता acknowledge है। करते हैं exactly. And okay, makes sense. हाँ। तो I went to so I had a lot of options. तो मेरे बैच वाले सारे जर्मनी जा रहे थे। Okay. So that looked like the logical option because IT के लिए Germany is very good. For your career perspective. Yeah, makes but sense. it didn't have cricket. So I was really between two things कि whether or not to leave cricket completely. Yeah. तो मैंने अपनी अम्मी को बोला कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर है। अच्छा। उनको मैंने मनाया ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर है कि मुझे वहां से पढ़ाई करनी है। But probably you told it from the perspective of your career. हाँ, नहीं मुझे Not मैंने you. हाँ। उनको बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन असल में मुझे खेलना क्रिकेट था। मैंने अब्बू को बता दिया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ सही गुड है गुड है। Smart. तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है। थोड़ी मेहनत की, वो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। और मैं जो आपको बोला था कि एक्नॉलेज करते हैं they actually did for अच्छा। in the first 3 months वहाँ पे जो विंटर क्रिकेट थी उसकी मैं स्टेट टीम में आ गया। Oh, जबरदस्त। So I represented the Victorian state team from Melbourne. Alright. And we had a one-off match against Sydney or New South Wales state team. Okay. Or that was the first time I got paid for playing cricket. So went to Sydney, played यहाँ a से one-off proper match. तुम्हारी journey start होना शुरू होगी basically. Journey started as in that was the first time I got acknowledged for my For talent. your talent as So well. like explicitly acknowledged for my Yeah. talent. Really motivated me. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू की. I started playing in the sub districts of Australia. But again, in Australia, you were studying and playing cricket on the Yeah, side. मैं साथ मास्टर्स मेरा चला था. I did it from La Trobe University. Okay. I did masters in business analytics. तो वो मेरा Right. साथ चल रहा था. जबरदस्त। तो did my masters, साथ क्रिकेट चल रहा था. Start playing for a sub district club. Okay. Played in the second team from the start. Sub district is like the summer team. समर में जो मेजर क्रिकेट होती है ऑस्ट्रेलिया की वो समर में होती है। Okay. बिकॉज इन विंटर्स दे आर मोर टुवर्ड्स द फुटी, द ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। Okay. तो समर्स में उनका रेगुलर सीजन जो होता है वो समर्स में सही, होता है, सही। जिसके अंदर प्रीमियरशिप होती है। Okay. तो उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट होती है, तो उसके बाद लोअर लेवल होती है। सही। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट। उनकी सेकंड टीम में खेला, परफॉर्म रियली वेल। Okay. आई थिंक आई गॉट 12 wickets in 3 matches. Amazing. It's around something like that. By the way, while we are discussing, हमने सबसे important सवाल तो पूछा नहीं. What kind of cricketer are you? Are you a bowler? Are you a batsman? हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं. So यार मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर Okay. and sometimes bats like a freebie. नीचे से मार देता हूँ, लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे. जबरदस्त.
लेकिन हाँ तो And everybody needs a Afridi in their team for sure. probably I'm not sure, मतलब डिपेंड करता है टीम की सिनर्जी क्या है, लेकिन I wouldn't mind being an Afridi. Of course. तो yeah, so ऑस्ट्रेलिया में फिर आपने सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर you were in there playing for them basically. yeah, I played for the second team. तो मैं आपको टैलेंट की बात करता I still remember मेरा फर्स्ट जो मैच था. So when I reached the ground तो मैं फ्लैट सोल्स में आया था. तो as a fast bowler, as a cricketer, वहाँ पे ग्राउंड जो रहता है वो इस तरह के होते हैं कि कल्चर के आप स्पाइक्स के बगैर नहीं कर सकते. Okay. पाकिस्तान में तो ये मसला होता है कि लोकल ग्राउंड होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्पाइक्स रिकमेंडेड नहीं होते, लेकिन वहाँ पे स्पाइक्स आपको पहनना जरूरी है. तो व्हेन आई फर्स्ट रीच्ड देयर दे वर डम्बफाउंडेड कि भाई ये तुम ये फ्लैट सोल में कैसे खेलोगे. तो बताया भाई मुझे आदत है खेलने की. तो दैट वाज द फर्स्ट मैच आई प्लेड. आई टुक 3 विकेट्स. तो मैं जो टैलेंट की बात कर रहा था, द नेक्स्ट डे आफ्टर 2 days आई केम बैक टू द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस और लौटने के बाद नए स्पाइक्स पड़े हुए थे. अच्छा. दैट वाज एक्चुअली द गिफ्ट. दे गिव मी अ गिफ्ट फ्रॉम द क्लब कि भाई तुम हमारे लिए खेलो और ये तुम इन स्पाइक्स में खेलो. न्यू बैलेंस के स्पाइक्स are pretty good spikes. I'm sure it must be a great feeling to have. Yeah, honestly, acknowledgement मिली, अच्छा लगा कि किसी ने तारीफ की भी है और कोई appreciate कर रहा है. बिल्कुल. I played there. I got selected in the first team after 3 to 4 matches. Side strength खिंच गई, as मैं अब तक ट्रेंड पता चली होगा, इंजरीज मेरी बहुत होती नहीं है. तो side strength खिंच गई. Okay. उसके बाद मैं Can I ask कि आप वैसे आप like obviously when you're pursuing some sport so passionately तो आपका कोई routine होता होगा for sure. तो were you following any physical routine which जो कि I'm sure वो help करता होगा so that you're not able to get so much injured over the time. प्रॉब्लम मेरी यही गलती थी कि शायद मैं रूटीन फॉलो नहीं कर रहा था. अच्छा, you weren't following. पढ़ाई के साथ क्रिकेट चलाना. तो makes sense. I was making the most of the time I had. तो हम लोग हफ्ते में 3 ट्रेनिंग सेशंस होते थे हमारे और फिर we used to have either 45 over cricket match or 80 over 2-day cricket match in Australia. Okay. तो मैं 3 दिन प्रैक्टिस पूरी करता था. ज्यादा ही करता था बल्कि. Okay. So I used to train for 3 days a week. और फिर या तो हमारे वीकेंड पे 45 ओवर मैच होता था या 80 ओवर का 2-day मैचेस होते थे. तो वो पूरा सीजन चलते थे. इट वाज अराउंड 7-8 मंथ्स का पूरा सीजन होता था. तो मैं उसके अंदर खेलता था और हाँ तो बस यही था कि साथ साथ क्रिकेट साथ साथ पढ़ाई. समर वेकेशंस भी थी लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ पे व्हेन यू वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया तो साथ में और जॉब्स भी करनी है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. सो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय लाइफ दैट आई हैड टू डू. So yeah. ऑस्ट्रेलिया में when you were playing, so उनका जो एक I'm sure एक different सा training environment होगा. Did that teach you something different about like what we do in Pakistan, कि competition wise and something different that you got to learn? Honestly, yes. मैंने इतना structured environment जो है वो पाकिस्तान में कभी नहीं देखा. Okay. जिस तरह का structured environment मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा. They had coaches for your nutrition. They had coaches for your bowling, batting. एक कोच नहीं था जो हर चीज करा रहा. अच्छा. So that was very different. Plus the amount of commitment that people used to give over there was completely different. Makes sense. As opposed to what I've seen here. Okay. वहाँ पे नॉर्मल मैचेस के लिए भी ट्रेनिंग करते हैं. अच्छा. और मतलब ऐसी क्लब लेवल के छोटे लेवल पे भी खेलने के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं. So I think और वो उनकी जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं probably I don't think I might be in Pakistan. Okay. But I have not seen. उस टाइम की नहीं. तो काफी structured system है. And so after like this कि जब वहाँ पे start कर दिया क्रिकेट खेलना and they started recognizing you as well and एक तुम्हारी लाइफ में भी discipline आ गया but obviously you were maintaining balancing it out with your studies and everything. So what was your next goal? What was your next step then? Honestly मेरा प्लान ये था कि मैं पहले सब डिस्ट्रिक्ट खेलूं. मैं सब डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट टीम में हूँ, वहाँ पे परफॉर्म करूँ. और फिर आई गो फॉर माय प्रीमियरशिप्स. तो उनकी शेफील्ड सीरीज से नीचे वाली जो लीग होती है दैट्स प्रीमियरशिप लीग. ओके. तो मेरा प्लान था कि मैं प्रीमियरशिप खेलूं. ठीक है. सो आई परफॉर्म वेल इन माय सब डिस्ट्रिक्ट टीम 2. देन आई परफॉर्म वेल इन टीम 1 एज वेल. ओके. और फिर कोविड आ गया. तो कोविड ने बहुत कुछ डिरेल कर दिया वहाँ पे. और मेलबर्न वाज स्टक विद द worst kind of lockdown that you've ever seen. तो बाहर निकलना impossible, कहीं जाना impossible. सही है. So house arrest जैसी feeling थी. तो जब वो clear हुआ उसके बाद I played one more season for the sub districts. I played in the first team. After the end of that season, I got an offer from a Premiership club to play for their team 2. Okay. Which was a huge jump. Okay. But again injuries. अच्छा. So this was a different kind of injury.
तो आई थिंक व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि मेरी लोअर बैक नैरो हो गई, उसने नर्व को पिंच किया एंड इट सेंट रिफर्ड पेन ऑल ओवर माय बॉडी। Okay. तो मैं बेड पे आ गया। ठीक है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत चेकअप कराया सही बट है। couldn't be diagnosed, so I had to come back to पाकिस्तान अच्छा। और बॉर्डर्स बंद थे। तो अब ये था कि आप जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। Okay. सो आई वेंट बैक, पाकिस्तान आया हम्म। और 15 दिन में सही हो गया। अच्छा। हाँ, वो यहाँ पे डायग्नोज हो गया 15 दिन में, पता नहीं क्या That's था। a different kind of story Yeah, that I'm हाँ hearing usually क्योंकि opposite होता है। हाँ, ये थोड़ा Yeah. सा है हाँ। ऑफ सीन थोड़ा, लेकिन yeah, but it wasn't meant to be probably. Mhm. Waited 1.5 years, but by then it was too late. Mhm. Started working again Yeah. and didn't play for 1 year, but I was like, yeah, cricket. 1 year. Okay. हाँ, क्योंकि वापस आके आपने एक साल तक नहीं I खेला. was Probably you were also recovering from that injury as well. more than that, I was actually scared कि भाई अब ये injury वापस ना आ जाए, because that kind of pain हाँ. that I went through फिर वो was lifetime भी कभी-कभी हाँ। extend कर जाती हैं. और जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि as a fast bowler lower back injuries are like very bad. Very deadly. तो क्योंकि आपका बहुत स्ट्रेन पड़ता है बॉलिंग कराते हुए लोअर बैक पे, Makes और sense. स्पेशली मेरी हाइट है ठीक है. तो ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म. तो yeah, 1 year I didn't play. Yeah. I was like, yeah, मैं फिर miss out कर रहा हूँ honestly. Yeah, makes sense. So even if I'm not going for the top level, I should at least play. Yeah. तो मैंने वापस से शुरू कर दिया क्रिकेट खेलना। You started playing back in Pakistan again. हाँ, पाकिस्तान में टाइम लगा लेकिन स्टार्ट प्लेइंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई प्ले फॉर 3 to 4 teams per week, तो मैं हफ्ते में 3 से 4 मैचेस खेलता हूँ हार्ड बॉल के। अच्छा। आजकल मैं पैडल भी खेल रहा हूँ क्योंकि आजकल Okay. पैडल बहुत इन हुआ हुआ है। Yeah. So yeah, that is kind of like what my journey What has life been has through. been. तो after those injuries that you faced, तो एक अपना perspective तुम्हारा किस तरह change हुआ कि ठीक है, even if I can't pursue it इतना professionally, क्योंकि I'm sure हर cricketer की dream होती है to play at national level for any country or team, right? So how did you manage that? जो एक अपना emotional तुम्हारा shock था उसको? Honestly, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि एक टाइम पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि maybe it's too late now. But I don't think you should give in to the pressure of that, in the sense कि अगर मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाह या मैं ऊपर लेवल पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल ही टॉप लेवल है, लाइक मैं फर्स्ट क्लास लेवल पे भी नहीं खेल रहा तो मैं खेलूं ही नहीं। आई थिंक इट्स अ हॉबी, इट्स अ पैशन दैट यू शुड फॉलो, एंड इफ इट्स समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी यू शुड स्टॉप। Makes sense. And साथ में you were building your backup as well, right? It was तुमने बिल्कुल जिस तरह लोग यूजुअली कर रहे होते हैं बिल्कुल क्रेजी होके सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं किया. यू वर ऑलवेज टेकिंग योर स्टडीज बाय साइड. यू वर डूइंग जॉब्स एज वेल. सो इन केस इफ क्रिकेट डजंट वर्क आउट यू ऑलवेज हैव अ बैकअप टू फॉल इनटू, व्हिच वाज वेरी सेंसिबल आई वुड से. क्योंकि काफी सारे मैंने बच्चे देखे हैं, लोग देखे हैं जो कि एक तरह से अच्छा भी है बिकॉज you put your head so much into something and manifest it, so it comes into play as well. But it's always good to have that backup, if I'm not wrong. I 100% एग्री करता हूँ। बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए क्योंकि एक टाइम तक आप क्रिकेट खेल सकते हो, उसके बाद इफ यू आर नॉट लाइक पढ़ाई नहीं की हुई, स्टडी नहीं की हुई, सो यू कैन ओनली गो सो फार। Yeah, exactly. आप कोच से ज्यादा क्या करोगे? And what happens if you don't go so far? You always need a pillow to fall back on. Yeah. आपके लिए मिसबाह एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। He did his MBA, he did his studies. He got selected in 2000 for Pakistan. After that, he didn't play for 6 to 7 years. तो आप उसकी सिचुएशन आगे सोचो, उसको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, सब कुछ करना है। Yeah. But MBA was his good backup option, and now he's well versed. TV पे आता है तो पता चलता है कि भाई को पढ़ा लिखा है, and I representing his country in that light as well. Exactly, and I think even if he did not play cricket, I think he would have been sorted in the sense that he would be able to support his family. So I think पढ़ाई आपको साथ चलानी चाहिए. लेके जाना I चाहिए. think, in my opinion. Makes sense. अच्छा, let's come towards Pakistani cricket team. I think that's one क्योंकि तुमने क्रिकेट इतना खेला है, I'm sure you are quite aware about the teams in cricket. and हमारी पाकिस्तानी टीम के बारे में तो सारे लड़के बड़े passionately सोचते हैं. आजकल जो सबसे पॉपुलर चल रहे हैं बाबर आजम. Do you actually think he is one of the best players that our team currently have? Yeah, in terms of popularity, अफरीदी के बाद सबसे पॉपुलर प्लेयर अभी तक कोई आया है तो बाबर आजम है। Why so? ये तो आप एक हर मैच देखें आपको पता चल जाएगा। पहला बैट्समैन आउट नहीं होता है तो लोग बजाय इसके कि वो दुख में है, सब बाबर चलना शुरू हो जाते हैं। हमारे खुद के प्लेयर्स जो है बहुत बड़े सैड हो जाते हैं कि यार मेरे आउट होने पे सब खुश क्यों है कि अगला बाबर आजम है। तो बाबर आजम तो लाइक आइकॉन है अभी पाकिस्तान के लिए, लाइक प्रोबब्ली इन पास्ट 10 years अफरीदी के बाद अगर इतना बड़ा कोई स्टार है तो वो बाबर आजम ही है। आई एम प्रोबब्ली माइट इवन बिकम बिगर देन हिम। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ दिस गेम मैंने पाकिस्तान में इससे अच्छा बैट्समैन नहीं देखा। अच्छा, तो
technically consistent, not now, obviously, but for the period he was. Yeah. And the amount of runs that he has made, it's not normal. Okay. I think So he deserves the popularity that he actually does deserve the popularity. मतलब जिस तरह की उसने performances दी हैं, जितना उसने run बनाए हैं, I think he's one of the best Pakistan has. Makes sense. And what would you say he was in terms of his captaincy? Captaincy की बात करें तो it's like अच्छा. मतलब काफी सारे opinions आते हैं. अच्छा ठीक है. Mixed Mixed opinions. Yeah. In my opinion, his first phase of captaincy, when he initially became the captain, was very good. Okay. The 2021 World Cup, उसके अंदर पाकिस्तान ने जिसके अंदर famously पाकिस्तान इंडिया को 10 wickets से हराया था. Yeah. So he was the captain in that. That was a very good World Cup. We went to the semi-finals. Yeah. Probably inexperienced की वजह से हार गए. वो Shaheen was pretty new. So Hassan Ali ने भी क्या drop कर दिया. We played really well. So it was a good tournament for us as a captain as well for Babar Azam. Tenure उसने अच्छा गुजारा captaincy में भी, but they were hit and miss situations. Obviously, he was an all-format captain, so कुछ चीजों में बहुत अच्छा था, कुछ चीजों में needed some learning. Yeah. But even in the 2022 World Cup, we reached the final. Maybe by luck, but he was the captain. He deserves the praise. Yeah. I think where he fell off the rails was when he was removed from captaincy. Shaheen was given the captaincy for one series, and then जब उन्होंने बोला बाबर को कि भाई तुम ओडीआई के कैप्टन बन जाओ या टेस्ट के, आई एम नॉट श्योर, तो उससे बोला भाई मैं ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनूंगा वरना नहीं बनूंगा. दैट वाज आई थिंक अ लिटिल सेल्फिश फ्रॉम हिज पॉइंट. Okay. Even as a fan, I will say that was a bit selfish. And I think he was better off अगर वो कैप्टनसी नहीं लेता था. नहीं लेता. हाँ, because Shaheen was deservedly a good captain. उसने PSL में लाहौर को 2 से 3 बार जिताया है. So he deserved the captaincy that he was getting. Okay. और I think कि उसको ना उस वक्त कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी. That was probably a little selfish in my opinion. ठीक है. We played the World Cup in USA. We played the World Cup in India. We played the Asia Cups as well. So I think that was pretty much. Even the Pakistan hosted the first major tournament in a while, Champions Trophy. So I think that was pretty much enough to say that Babar should not have become the captain again. Okay. So yeah, hit and miss था. Yeah. So, makes sense. Okay, so coming to अभी जो हमारी T20 की टीम की कैप्टन है, which is Salman Ali Agha. Do you think he's a good choice to lead the T20 team? Yeah, honestly, I don't think so. उसने ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक. अच्छा. To prove कि भाई वो अच्छा कैप्टन है. If you talk about Test and ODIs, brilliant performer. Okay. अभी recently भी उसने एक सेंचुरी मारी है. उसने टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए. And ODIs में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. But T20 में with a strike rate of 109. Okay. With the brand of cricket that we are going for. Okay. I don't think. मतलब honestly मुझे लगता है उसको टीम में भी शायद होना चाहिए अभी. But उसके बाद being the captain might be a bit risky. He might prove me wrong. हमारे players की tendency है थोड़ी सी गलत prove करने की. ऐसे ही है. So we can't say for sure yet कि would he be a good choice or not. We can only know once it's done. और प्लस अभी हमने एशिया कप खेला, तो अब हम लोग ने सिर्फ फॉर लाइक यूएई हमने शायद एक बार बांग्लादेश को हराया, बट ऑनेस्टली बड़ी टीम इंडिया की वहाँ पे. और हम उस तीनों मैचेस आ रहे हैं. तो So now that you've mentioned Asia Cup, मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है regarding Haris Rauf. Do you think we should keep him further or we should drop him? यार हारिस रऊफ क्या बोले उसके बारे में, मतलब कभी कभी उस दिल चाहता है कि उसको गोद में उठा दे बंदा, और कभी कभी दिल चाहता है बस उसको भाई लात मार दे. ऐसे ही है, like the mixed feelings towards him. Yeah. But what do you think, like in upcoming series and matches, should he be there or shouldn't he be? Like in your opinion, of course. मसला ये है कि हारिस रऊफ नॉर्मल मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बड़े मैचेस में ना I don't know what happens to him. Asia Cup का finally like he went for more than 50 in exactly 3.5 overs. उससे यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन खा लिए थे. उससे विराट कोहली से कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground वाला बड़ी फेमस लाइन है, उसने वो छक्का भी खा लिया था. तो नॉट श्योर हारिस रऊफ के लिए क्या बोले बंदा. लेकिन दैट बीइंग सेड, हारिस रऊफ इन ऑस्ट्रेलियन पिच या साउथ अफ्रीका की पिच ब्रिलियंट. मतलब मेरे ख्याल से सच चॉइस नहीं है हमारे पास एज अ फास्ट बॉलर. So you can't say for sure कि क्या करना चाहिए. I would definitely keep him in the squad. Okay.
whether I would give him as much playing time as he has right now. But maybe place him more strategically, like smartly. उसको थोड़ा smartly utilize करें. Yeah. उसके strengths का advantage है, but उससे ज़्यादा तेज बॉलर है भी नहीं हमारे पास. Honestly speaking, he's very fast, very quick, and on his day he can really put hell on the opposition. So that's true. Achha, considering the current batting lineup that we have for T20, which will lead towards the World Cup, what would you rate it? How would you rate it? या बड़ी फ्रेजाइल बैटिंग लाइन है तो ऑनेस्टली हमारी बैटिंग हमेशा से हमारा वीक सूट ही रहा है और एशिया कप से पहले से वी हैव बीन ट्राइंग टू प्ले अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि भाई सलमान अली आगा भी हर को आके इंटरव्यू में बोला है कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो ज्यादा स्कोर में फर्क पड़ा नहीं ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम और रिजवान जब ऊपर खेलते थे तब भी हम लोग इतने ही रन बनाते थे पहले वो बोलते थे भाई उनका प्रेशर की वजह से नहीं बना रहे अब ये कि हमें टाइम चाहिए बट ऑनेस्टली हमें बहुत कंसिस्टेंटली गुड हिटर्स चाहिए अगर आपने इंडिया का मैच देखा हो तो अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर जो है उसके साथ शुभमन गिल खेल रहा है वेरी कंसिस्टेंट एज वेल उसके बाद तिलक वर्मा ही है नॉट श्योर बट जिस फाइनल में मारा था मैं नाम भूल रहा हूँ उसको ऑनेस्टली तो उनके पास कंसिस्टेंटली इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि वो गुड स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा स्कोर भी बनाते हैं हमारे पास ऑनेस्टली अभी फखर और साइम के अलावा जो है ना आई ऑनेस्टली डोंट फील लाइक कि हमारे मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई है प्लस विद बाबर आजम इन द टीम एज वेल अभी करंटली तो T20 में we have two anchors right now which does not make sense to me with the style of cricket we wanted to play initially. Okay. तो बैटिंग लाइनअप हमारा काफी फ्रेजाइल है honestly. And do you think बाबर आजम को हमें बैटिंग लाइनअप पे रखना चाहिए from T20 leading up to the World Cup? As a fan of Babar, I love that he's back in the team. But if in logical sense में पूछा जाए तो टीम में एक एंकर होना चाहिए honestly. Okay. तो with Salman Ali Agha and Babar both playing in the same team. I would feel like one of them has to step down in the sense कि वो replace करे एक दूसरे को rather than both of them playing together. Okay. अगर आप बाबर को खिला रहे हो तो फिर सलमान अली आगा with again मैंने पहले ही मेंशन किया 109 के स्ट्राइक रेट के साथ T20 आजकल नहीं चलता. Okay. आजकल 128 के स्ट्राइक रेट पे नहीं चल रहा तो 109 पे क्या होगा तो one of them has to step down और हाँ मोहम्मद नवाज नीचे अच्छा खेल रहा है बहुत he should be given he has been given और अभी आजकल तो वो बड़ा अच्छा चांस बड़ा अच्छा खेल रहा है बॉलिंग लाइनअप हमारी सॉर्टेड है हमारे पास ऑप्शंस भी हैं तो बैटिंग एक हमारा मेजर फ्लॉ है इससे ना हमेशा ही मार खाते हैं सो आई थिंक कि अभी साइम वापस से फॉर्म में आ रहा है फखर हमेशा से एकदम से आदत है तो हमें और सारे बैट्समैन को भी थोड़ा ना देना चाहिए like mentor उठाना पड़ेगा थोड़ा सा. Yeah, makes sense. Thank you so much for the insights that you have given and your opinion about the Pakistani team. Let's move to the next segment, which is more fun because इसके अंदर थोड़ा सा rapid fire scenario होगा. Okay. I will be asking you few questions. You have to reply to me on the top of the mind जो आपके है. Because we have been talking about some serious cricket, so let's see what do you have to say about that. Okay, so the segment is called Power Play Rapid Fire. As I've already told you, your top of the mind answers आएंगी. You have to quickly reply to me on them. So, are you ready? Let's go. Let's go. So the first question is favorite Pakistani cricketer of all time. Wasim Akram. Wasim Akram. Why? Fast bowler, best fast bowler in the world for a reason. Okay. Not Shahid Afridi though. Shahid Afridi भी है, but बस थोड़ा सा फर्क है. There's a very little. थोड़ा सा. Okay, makes sense. Question 2 is best Pakistani fielder. यार मैंने शादाब खान से बेहतर फील्डर नहीं देखा अभी तक. अच्छा. पहले फवाद आलम था. हाँ. I don't know people know about this, but फवाद आलम बहुत अच्छा फील्डर था अपने टाइम में. But अभी शादाब खान. Okay, in terms of catching and all of that. Catching, diving, run, throwing, मतलब अभी मुझे सबसे अच्छा तो वही लगता है honestly. Makes sense. Third question is underrated player in the current squad. यार अंडररेटेड प्लेयर होगा मेरे ख्याल से वसीम जूनियर. Okay. वसीम जूनियर को इतना टाइम भी नहीं मिला खेलने का. जिस तरह का वो परफॉर्मर है मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट देगा आगे. अच्छा. अभी उसने 1-2 मैचेस में दिखाया भी हो कितना अच्छा बॉलर है. स्ट्रॉन्ग आर्म, फील्डिंग भी अच्छी करता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है. ठीक है. आई थिंक ही इज अ गुड prospect to have in the team and I think we should use him more. Makes sense. And one overrated player in the current squad. अगर मैं किसी को overrated बोलूँ ना तो honestly इससे बहुत लोग गुस्सा भी होंगे. बट मुझे कभी कभी ना आमिर कुछ ज्यादा ओवररेटेड लगता था. मतलब बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. बट मुझे लगता था वो काफी सेल्फिश हो गया था एंड में. तो सेल्फिश तो था बट लाइक ओवररेटेड ही वाज गुड इन बॉलिंग. नो यार जिस तरह की वो बातें करता था
उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी मुझे लगता है वो उससे बहुत बेहतर कर सकता था अगर वो अपने आप को बातों की जगह ना टीवी पे आने की जगह हाँ टीवी पे आने की जगह वो जरा makes sense. करे तो Okay, question number 5. One rule you would want to change in T20? या मैं ऑनेस्टली चाहूंगा कि 2 बाउंसर्स अलाउड हो T20 में. Okay. एक बाउंसर इज नॉट इनफ. सही है. क्रिकेट में बैट और बॉल का जो है ना मैच अप सही होना चाहिए. और मैं एज अ फास्ट बॉलर चाहूंगा मैं एटलीस्ट 2 बार तो मारूं किसी को. Makes sense. Okay, so the next question. What is your all-time Pakistan 11? Okay, tough question. ओपनिंग में सईद अनवर को रखूंगा, साथ में बाबर आजम. वन डाउन में जावेद मियादाद. 2 डाउन इंजमाम, सॉरी 2 डाउन में यूसुफ. सो 4 हो गए. 5th पे आई विल कीप इंजमाम उल हक. 6th पे मैं रखूंगा इमरान खान को एज माय कैप्टन एज वेल. 7th पे मैं रखूंगा शाहिद अफरीदी, क्योंकि कभी भी गेम चेंज कर सकता है वो. 8th पे आई कीप मोइन खान बिकॉज मेरे पास कोई कीपर नहीं है अभी इस टीम में. 9th पे द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हु एवर लिव्ड वसीम अकरम. 10th पे हिज ग्रेटेस्ट पार्टनर वकार यूनुस. और 11th पे आई कीप सकलैन मुश्ताक. Okay. And my 12th man will be शोएब अख्तर, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है कभी भी. तो makes sense. Nice team, I would say. So next question is one team you would love to beat. यार ऑनेस्टली मैं अगर कोई टीम हो पाकिस्तान उसको हराए तो वो ऑस्ट्रेलिया होगी. Okay, not India. यार इंडिया है, अच्छी टीम है एवरीथिंग, बट दुनिया में सबसे अच्छी टीम कौन सी रही? आप बताएं. ऑस्ट्रेलिया. 6 वर्ल्ड कप्स. या 6 वर्ल्ड कप्स एक्चुअली. ओडीआई वर्ल्ड कप 6 वर्ल्ड कप्स हैं. T20 वर्ल्ड कप भी जीती हुई है. बहुत अनकाउंटेबल चीजें जीती है वो. तो या नेक्स्ट क्वेश्चन. पेस और स्पिन? पेस, ऑलवेज पेस. You're a fast bowler as well. नहीं स्पिन is not your thing. नहीं स्पिन बच्चे करते हैं. असल एनर्जी फास्ट बॉलर्स को लगती है. Okay, that's a shade. Okay, next question. A superstition you had as a player? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बॉलिंग में रन खा रहा हूँ ना, तो अगर मैं कॉलर ऊपर कर लूंगा ना थोड़े से, तो ये वाले लाइक सो आई प्रोबब्ली गेट अ विकेट. तो जब भी मैं रन खा रहा होता हूँ, यार 9 times out of 10 I do. I think it does. Okay. Maybe so your superstition works. हाँ, superstition sometimes works. Yeah. तो मैं अपने कॉलर ऊपर कर लेता हूँ और फिर मैं भागता हूँ. फीलिंग आती है जैसे बहुत बड़ा प्लेयर भाग रहा है. तो amazing. Thank you so much for those replies. They were quite interesting and fun to listen to. But we will wrap this up and I will ask you the last question. So the last question is, if there's one thing that you could say to your younger self, what would that be? यार बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा आपने. I would probably say जिस वक्त लगा था गिव अप करो. I would tell my younger self to never give up. Keep putting your best efforts. Yeah. Keep working hard. And not just rely on your talent, but also put in the hard work. मुझे अब लगता है ऐसा कि if I would have put in even more work into my game, my technique, it would have helped me better. Okay. To not to succumb to my injuries, play even better. Makes sense. I would tell my younger self to work hard, but not rely on my talent. But that's a good thing to say. Definitely, that's a good thing to say. And one thing that you would also want your viewers, especially those cricket lovers who are watching your podcast and our conversation today, what will you say to them? यार के पाकिस्तान टीम पे ना भरोसा नहीं छोड़ना. अनप्रेडिक्टेबल टीम है. एकदम से हारती है और फिर एकदम से जीतती है. That's true. तो जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. 1 minute down, next minute up. Yeah. तो पाकिस्तान टीम पे भरोसा करें और इंशाल्लाह सरप्राइज करेगी most probably. Inshallah. Thank you so much for coming today, Muiz, and we had a very nice, interesting conversation with him. And he's, and I wish you कि जो भी तुम future career में करो, pursue है, तुम कर रहे हो, you succeed in that, and obviously do not lose the passion for cricket. I love hearing your stories and getting updates about different teams, and especially पाकिस्तान के बारे में जो मुझसे मुझे updates मिलती रहती हैं. Hopefully we will have you again on this podcast and we will talk about more cricket. But last thing that we will be doing is we will look in the camera and we both have to say this together. Keep watching One on One by TV. So let's do it. Keep watching One on One by TV. One on One by TV. Watch the full episodes on YouTube.